अरे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी लाइन विथ मी पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं महिला व बाल अपराध से संबंधित टॉप क्वेश्चनों की, जो कि राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। जो महिला एवं बाल अपराध है उसमें राजस्थान पुलिस 2020 की परीक्षा में 5 नंबर के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आज हम इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो ये आपकी हम मैराथन क्लास होने वाली है पुलिस परीक्षा के लिए। फ्रेंड्स हम आपको बता दें, यदि आपको राजस्थान पुलिस 2020 में एग्जाम फाइट करनी है तो आपको सिर्फ 2 टॉपिकों को लेकर चलना है। 2 टॉपिक आपके कवर है तो आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। पहला टॉपिक जो कि पार्ट ए में जोड़ा गया है रीजनिंग के साथ कंप्यूटर को, तो पहले टॉपिक में आपको कंप्यूटर को क्लियर करना है। तथा दूसरे टॉपिक पार्ट बी जिसमें कैंडिडेट ज़्यादातर फेल होते थे उसमें पार्ट बी में जोड़ा गया है महिला एवं बाल अपराध को, जहां से 5 नंबर के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि पहली बार जोड़ा गया इसलिए क्वेश्चन इजी पूछे जाएंगे। तो आपको इन 2 टॉपिकों को कवर करना है, कंप्यूटर और महिला एवं बाल अपराध की। फ्रेंड्स हम आपको बता दें इसके अलावा जीके तथा रीजनिंग और साइंस के और करंट अफेयर जो भी क्वेश्चन है उसकी हम प्रत्येक का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। महिला एवं बाल अपराध के भी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड किए, कंप्यूटर के भी वीडियो हम डेली अपलोड कर रहे हैं। तो आप इन सभी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आप प्रत्येक वीडियो को देखें। और हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो से यदि आपने पूरे वीडियो देखे हैं तो यहाँ से 100% आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके हम 100 देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, सदर पुलिस थाना राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना किस जिले में है? तो सदर पुलिस जो थाना है उसमें राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना किस जिले में है? तो राजस्थान का जो पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है वो कौन से जिले में है? तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धौलपुर में। कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में बनाया गया है पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देश में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बहुत ज्यादा। तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसे लागू किया गया था 2006 में। आपको दोनों ध्यान में रखना, पारित किया गया 2005 में और लागू किया गया 2006 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। फ्रेंड्स जब शारदा एक्ट लागू हुआ था 1929 और 30, कब लागू हुआ था? 1929 और 30 में। किसके प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट लागू किया गया था। जो कि कहाँ, हरविलास शारदा जो कि कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर जिले के। तो उनके प्रयासों से जो बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु थी वो कितने वर्ष थी? तो उस समय उनकी 14 वर्ष रखी गई थी। जो बालिकाओं की उम्र थी वो 14 वर्ष थी और जो लड़कों की उम्र थी वो 18 वर्ष रखी गई थी। लेकिन हाल ही में इसको बदल कर क्या किया गया है? 18 और 21 कर दिया गया है। आपको दोनों ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो भारत में जो बाल श्रम है उसको प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम कब बनाया गया था? तो बाल श्रम जो बनाया गया था वो 1986 में सबसे पहले बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1986 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पे कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो 1930 में जो शारदा एक्ट है उसको लागू किया गया था, फिर इसे 2006 में समाप्त कर दिया गया और 2006 में उसके स्थान पे कौन सा नया अधिनियम लागू किया गया था? तो वह बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। उसके अनुसार 18 और 21 वर्ष जो विवाह योग्य न्यूनतम आयु है वो रखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया था? तो घरेलू हिंसा जो अधिनियम है 2005 कब प्रभाव में आया था? तो ये कब प्रभाव? 26 अक्टूबर 2006 को ये प्रभाव में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देश में बाल श्रमिकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। तो देश में जो बाल श्रमिक है उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में की गई थी। जो बाल श्रमिक हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना है वो 2007 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो लैंगिक दुर्व्यवहार है वो कौन से हैं? महिला का अपमान करना, महिला की गरिमा को दुरुपयोग करना, तिरस्कार करना,
तो यहाँ उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, जो महिला का अपमान, महिला की गरिमा का दुरुपयोग और तिरस्कार करना, ये सभी क्या है, घरेलू हिंसा के तहत लैंगिक दुर्व्यवहार है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार ने 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की, इसमें कितनी आयु के वर्ग को बालक माना गया है? तो सरकार ने जब 2013 में राष्ट्रीय बालक नीति घोषित की थी, इसमें कितनी आयु वर्ग के, कितनी आयु तक के बच्चों को बालक माना गया था इसमें? तो यहाँ ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या माना गया था? बालक माना गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पहली पॉक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई? तो राजस्थान में जो पहली पॉक्सो कोर्ट है वो कौन से जिले में स्थापित की गई थी? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ? जयपुर में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर खोला गया? तो राजस्थान में जो पहला महिला पुलिस थाना है वो कहाँ पर खोला गया है? और ये भी जयपुर में खोला गया है, राजधानी जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम और संरक्षण अधिनियम 2015 कब से लागू हुआ? तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 और संरक्षण अधिनियम वो 2015 वो कब से लागू हुआ था? तो ये 15 जनवरी 2016 से प्रभाव में आया था या लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोर न्याय और संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल धाराएं 112, इसमें कुल धाराएं हैं जो किशोर न्याय अधिनियम है, इसमें कुल 112 धाराएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो बाल मजदूरी में देश जो भारत में राजस्थान का हिस्सा है वो कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो तीसरा स्थान है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की प्रथम बाल विकास परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? तो राजस्थान की जो पहली बाल विकास परियोजना है वो कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये बांसवाड़े से शुरू की गई थी। और कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को ये शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो जो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है उनमें कौन से आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो उसमें 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है इस योजना में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो दहेज प्रथा पर जो निरोधक अधिनियम लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 15 मार्च 1960 को ये लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट देश में कब लागू किया गया था? तो जो पॉक्सो एक्ट है वो देश में कब लागू किया गया था? तो ये 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। जो पॉक्सो एक्ट है वो देश में सबसे पहले 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में आया? तो सबसे पहले जो किशोर न्याय अधिनियम है वो कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1986 में अस्तित्व में आया था सबसे पहले, जिसे लागू 2000 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितने अध्याय हैं? तो जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 उसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो उसमें कुल 10 अध्याय हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 10 अध्याय हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचने से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है? तो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चों को जो बेचा जाता है उसमें कौन सी धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो उसे 300 धारा जो आईपीसी की धारा है उसे 372 के तहत अपराध माना जाता है बेचना। और यहाँ पे यदि खरीदना आता है फ्रेंड्स, बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना जो है वो धारा 373 के तहत अपराध माना जाता है और बेचना 372 के तहत। आपको दोनों याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विदेशी लड़की का आयात करने संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है? तो यहाँ पे आयात कर रहे हैं उसको खरीद रहे हैं तो 300 धारा लागू हो जाएगी। आईपीसीसी का धारा 300 लागू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 में प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3(4) में कम से कम कितने वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है?
तो जो पॉक्सो एक्ट 2012 में उसमें लैंगिक हमला में कम से कम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है वो, और अधिकतम इसमें आजीवन कारावास और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। तो यहाँ कम से कम पूछा तो 7 वर्ष हो जाएगी सजा का प्रावधान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट में किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा गुरुतर प्रवेश हमला किस धारा में वर्णन किया गया है? तो कौन सी धारा में वर्णन किया गया इसका? तो इसका धारा 5 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बाद फ्रेंड्स अब हम आपको बता दें जो आईपीसी की धारा है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं आईपीसी में? तो इसमें कुल 511 धाराएं हैं। और आईपीसी ये कब लागू हुआ था? सबसे पहले तो ये अस्तित्व में आया था 6 अक्टूबर 1860 को, ये सबसे पहले अस्तित्व में आया था। और आईपीसी कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को इसे लागू किया गया था। और इसमें कुल धाराएं 511 है। और उस समय भारत के जो गवर्नर वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 में बालक का अश्लील परियोजना के लिए का वर्णन कौन सी धारा में है? तो बालक का जो अश्लील परियोजना है वो कौन सी धारा में आएगा? अश्लील परियोजना के लिए जो वर्णन है वो कौन सी धारा में आता है? तो वो धारा 13 के तहत आता है। कौन सी धारा? धारा 13 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय जो बालिका नीति है वो जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पहला राज्य है राष्ट्रीय बालिका नीति जारी करने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड्स यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किया जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष जो बाल श्रम निरोध दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। और 8 मार्च को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको दोनों ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लिंग शब्द को परिभाषित किया गया है? तो जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी उसमें कौन सी धारा में लिंग जो शब्द उसका वर्णन किया गया है, उसकी परिभाषित किया गया है उसको? तो कौन सी धारा में किया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धारा 8 आईपीसी की धारा 8 है उसमें लिंग शब्द को परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को दंड संहिता के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कब किया गया था? तो उसे कब मुक्त किया गया था? 1975 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय प्रधानमंत्री है उनको दंड संहिता से 1975 में मुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत सरकार की परिभाषा दी गई है? तो भारत सरकार की परिभाषा आईपीसी की कौन सी धारा में दी गई है? तो वो आईपीसी की धारा 16 में दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आईपीसी की कौन सी धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है? तो आईपीसी की धारा 40 में इसको परिभाषित अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंड का प्रावधान किया गया है? तो जो दंड शब्द का उसका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है आईपीसी की? तो उसे धारा 53 में किया गया है। 53 जो धारा है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको फास्ट लगा तो आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं, स्लो मोशन में भी इसको देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। ऐसे इंपॉर्टेंट आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब किया जो घंटी है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।